अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने मेरा डिस्क्लेमर आज वाला देख लिया कि अब मैं ये हर वीडियो के स्टार्ट में ये डिस्क्लेमर लगा दूँगी ताकि उन लोगों को एतराज़ ना हो जो मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं आपको क्या तकलीफ़ है, आप जेलस हो रही है, आप झूठ बोल रही हैं, आप ये कर रही हैं। जैसे कि मैं पर्सनली उनकी कोई बात करती हूँ, जिन यूट्यूबर्स के बारे में मैं बात करती हूँ तो उनको ऐसा फ़ील होता है शायद मैं उनकी रिश्तेदार हूँ या मैं उनके घर में रहती हूँ, मैं उनसे हसद करती हूँ और मैं उनके बारे में बात करती हूँ। भाई जो हमें फैमिली कहा जाता है, जब उनकी वीडियोस शुरू होती है ना तो कहा जाता है कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं और आप सब हमारी खुशी में शरीक हैं, आप सब हमारे दुख में शरीक हैं। इस तरह की ना बातें मुझे आपको हम सबको सुनने को मिलती है। तो फिर एज आ फैमिली एक घर में 4-5 बंदे होते हैं तो किसी ना किसी को एतराज़ तो होता है ना कि अगर मेरा भाई गलत कर रहा है तो मैं भाई को बोलूँगी हाँ भाई भाई तुमने ये काम गलत किया। तो ये सारे मेरे भाई और बहनें हैं, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है और मेरी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो कुछ करती हूँ, जो कुछ बोलती हूँ, उनका कंटेंट देख के बोलती हूँ, उनकी इस्लाह के लिए बोलती हूँ। कहते हैं तनकीद इस्लाह के लिए की जाती है कि अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो इस्लाह के लिए, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी बात नहीं कि टोटली हम यहाँ नेगेटिविटी, और कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ना कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, कुछ नहीं बल्कि मेरे ख़्याल में शायद 100 में से 80% ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कहते चुप करके हमारा कंटेंट देखो, चूँ भी ना बोलो, चाँ भी ना बोलो। समझ गए आप लोग? तो जो हम सिया सफ़ेद कर रहे हैं आप लोग चुप करके सुनते जाएं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले बात करेंगे समीना और बिलाल के बारे में। बिलाल भैया यानी जर्मनी वाले, अब तो हो गए बिलाल भैया जर्मनी वाले। बिलाल भैया का आया एक और पार्ट 3 पार्ट डिलीवरी का, पार्ट 3 आ गया। उसके अंदर भी बेबी पैदा नहीं हुआ, जबकि अंदर की खबर है कि इनका बेबी हो चुका है और बेबी बॉय है, जो कि ये 3 अक्टूबर को हुआ था और आज 12 अक्टूबर है। लेकिन ये लोग व्यूज़ के लिए, अब यहाँ पे मैं आपको बारी बारी ना कमेंट्स यहाँ पे लगाती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाएं कि लोग इनको कमेंट्स में क्या बोलते हैं। हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनमें एक ये मारिया बिलाल, अक्सा अली, तो ये लोग रिमूव कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप समीना बिलाल के कमेंट्स पढ़ते जाएँ। तो समीना बिलाल वाले, अब मुझे समीना बिलाल बोलना पड़ता है ना क्योंकि मारिया बिलाल भी हैं। तो समीना बिलाल वाले, बिलाल भैया जर्मनी वाले, आपसे मुझे इस बात का गिला है कि ये जो एक मोमेंट होता है ना डिलीवरी वाला, जो एक प्रेगनेंसी होती है, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम होता है माँ बाप के लिए, एक औरत के लिए गिफ्ट होता है। बेशक उसके अंदर तकलीफ़ात बहुत होती हैं, लेकिन एक चीज़ का मुझे आपसे ना गिला है और आप लोगों को भी होगा कि यार एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं। कभी समीना बोलती है, कभी बिलाल भाई बोलते हैं कि हम मतलब दूर हैं, कोई हमारे पास नहीं है, हम अकेले हैं। पहले समीना ये बोलती थी कि मैं अकेली हूँ, बिलाल मेरे साथ नहीं है, बिलाल होंगे तो ये होगा वो होगा। अब बिलाल भैया जर्मनी आ चुके हैं, तो बिलाल भैया जर्मनी आने के बाद बोल रहे हैं कि भाई हम फैमिली से दूर हैं। और एक बार नहीं, उन्होंने बहुत बार बोला और यही चीज़ इनके सब्सक्राइबर ने भी नोट की है। ज़ाहिर सी बात है हम भी उनके सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले। तो ऐसा सब्सक्राइबर तो नहीं, खैर मैंने तो इनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। भाई क्यों बार बार हमें जतला रहे हैं? हमने बोला था कि जर्मनी में जाके फैमिली वालों से इतना दूर जाके बच्चे को पैदा करो। ये तो आपकी अपनी वो थी, विश थी कि मेरे बच्चे को जर्मनी की नेशनैलिटी मिल जानी है और फिर उसके बाद आपने बोलना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि फिर जब बच्चा बड़ा होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचता है तो वेल एंड गुड, उसमें कोई भी मैं एतराज़ नहीं करूँगी, बहुत अच्छी बात है। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छी जगह पल बढ़ के बड़ा हो, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी कम नहीं है। यहाँ पे भी डिलीवरी की बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। इसके बारे में मैं अभी आगे थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाली हूँ मारिया बिलाल के हवाले से। और फिर उसके बाद जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है ना, एक तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, आप अपनी मर्ज़ी से गए हैं, बार बार ये चीज़ का जिक्र ना करें।
फिर आप इस डिलीवरी वाले एपिसोड को इतना खींच रहे हैं व्यूज़ के लिए। लोग आप कमेंट्स भी पढ़ रहे होंगे कि इनका जो है ना, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ये ना फुली वो जो यूट्यूबर्स, लोकल यूट्यूबर्स ड्रामे करते हैं जैसे कि मारिया बिलाल, अक्सा अली करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें नज़र यानी वो इतने तकलीफ़ में हैं। आप एक औरत ही इस औरत का अंदाज़ा लगा सकती है, उस वक्त का जो वक्त वो गुजार रही थी समीना, उसको भी उन्होंने कैप्चर किया। और फिर जो उसके अंदर वर्डिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके अंदर वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई, रात को हो गई, सुबह हो गई। अब आप ये बताएं कि ये बातें लाइव, मतलब लाइव नहीं, सॉरी, सारी दुनिया को बताई जाती है। फिर आपने जो कल वाले व्लॉग में डिलीवरी रूम का पूरा दिखाया, अब एक होता है नॉर्मल पेशेंट रूम और एक होता है डिलीवरी रूम। डिलीवरी रूम बिल्कुल अलग होता है। उसमें तो पाकिस्तान में किसी मर्द को जाने तक नहीं देते, भटकने तक नहीं देते, ना ही मर्द को, चाहे वो आपका हस्बैंड हो। और जो बच्चियां होती हैं उनको तो हॉस्पिटल भी नहीं आने दिया जाता। लेकिन आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये है डिलीवरी रूम, ये डिलीवरी रूम का बेड है, यहाँ पे ये एक्यूपमेंट रखे हुए, आपको नाम नहीं आते उन एक्यूपमेंट के, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि यहाँ ये डिलीवरी रूम। तो कितनी गलत चीज़ है। क्या आप लोग अपने व्यूज़ के लिए, अपने डॉलर्स कमाने के लिए अपने माशरे को बिगाड़े, अपने लोगों को बिगाड़े। लेकिन कसूर पता है आपका भी नहीं है, कसूर हमारे वक्त और हालात का है, हमारे देखने वाले। क्योंकि मेरे 1-2 सब्सक्राइबर हैं जो मुझे आके कहते हैं कि जैसे अब लोग ना देखना चीज़ें पसंद कर रहे हैं, वैसे ही यूट्यूब वाले भी बना रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं ब्लॉग्स, और इसी तरह ड्रामे भी पाकिस्तानी बन रहे हैं। यानी उसके अंदर भी बेहयाई और जो ये चीज़ें बना रहे हैं कंटेंट, बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, बच्चियों की जल्दी शादी हो रही है या जो कुछ दिखाया जा रहा है, ये आजकल का नीड है। हमारा माशरा बिगड़ चुका है और वो खुश हैं इन चीज़ों में देख के। तो मैंने आगे उनको, सब्सक्राइबर को जवाब दिया कि भाई हमारे तो व्लॉग्स में सिर्फ 5-6 चीज़ों की डिमांड चल रही है इस वक्त, पीक पे है। सबसे पहले शादी, डाइवोर्स, मियाँ बीवी की लड़ाई, हस्बैंड की दूसरी शादी, और नुमाइश जो चीज़ों की हो रही है, ड्रीम कार, ये वो, और दूसरा ये प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये चीज़ इस वक्त टॉप पे है, ये जो चल रहा है। तो कसूर उन बनाने वालों का भी नहीं है, हमारी पब्लिक जो डिमांड करी है वो ही आके हमें कमेंट्स करते हैं कि यार बुराई को मत रोको, हम तो देखना चाहते हैं ये सारी बुराइयाँ। क्या करें यार, माशरा बिगड़ चुका है। तो खैर जो चीज़ें मुझे समीना बिलाल भाई में बुरी लगी हैं वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। अगर ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें ताकि इन तक पहुँचे। और खुदा के वास्ते 3 अक्टूबर का हुआ इनका बच्चा, अब तो अल्लाह के वास्ते दिखा दो। कमेंट्स भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये लोग व्यूज़ की खातिर कितना डिले करते हैं। वो जैसे इंडियन ड्रामे नहीं होते थे जिनका सोप बना दिए जाते थे, इतनी किस्तें 2-2 हज़ार, मुझे लगता है ये वही काम करना शुरू हो गए व्यूज़ के लिए। अब चलते हैं, मेरी एक बहुत प्यारी सी आंटी हैं, तो वो कहती हैं बबली और बंटी यानी मारिया बिलाल के बारे में बात करते हैं। मारिया बिलाल तक पहुंच गई मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने पेशन गोई की है, जो कि कहा है कि उनकी बेली में पिलो फील होता है, प्रेगनेंसी नहीं। और इस बात का मैंने उनका व्लॉग देखा, अपनी आंटी का रिएक्शन वाली, तो उनके व्लॉग में मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों ने उनको कमेंट्स करके बोला कि हमें भी कभी कभी फ़ील होता है कि भाई कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, शॉर्ट्स है, इनका शॉर्ट है, और वो कब का है वो मैं आगे बताऊँगी। आप लोगों ने देखा ये वाला शॉर्ट, इसके अंदर मारिया बिलाल जो मतलब सीन रिकॉर्ड कर रहे, ये सीन कब का है आपको पता है? ये सीन तब का है जब इनकी अम्मी और इनकी बहन ये मारिया की तबीयत ख़राब होने पे, जो अभी रिसेंटली उनकी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर ने कहा कि 50% बचने के चांसेस हैं बच्चे के, 50% नहीं है। तो उस वक्त जब इनकी अम्मी और बहन घर आए हुए थे उनको पूछने के लिए, देखने के लिए, तो उस वक्त का ये बनाया हुआ शॉर्ट है। आप देख सकते हैं दोनों के कपड़े सब कुछ उसी वक्त के, जो बिलाल भैया के बाल कटे हुए हैं। तो ये हम आवाम को समझते हैं, यहाँ हमारे चे लिखा हुआ है, हमारी आवाम बेवकूफ़ है। और काफ़ी लोगों ने इनको कमेंट्स किया, क्योंकि हमें भी आगे लोग इंस्टा पे कमेंट करके बोलते हैं कि हमने कमेंट्स किया और बिलाल भैया ने रिमूव कर दिया।
बिलाल भैया रिमूव कर देते, हम उनसे पूछते हैं वो रिमूव कर देते। और बहुत प्यारी बात बोली आंटी ने कि ये सब कुछ जो ड्रामा किया जा रहा है ये पहली बीवी वाले ड्रामे को भुलाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक और बात मैंने नोट की कि पहली बात कि आपकी अम्मी माशाल्लाह एक्टिव लगती हैं, बहनें हैं आपकी दो दो। जब ये कंडीशन आपके ऊपर आई है तो आपको आपकी माँ के पास होना चाहिए या आपकी माँ को आपके पास होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपकी जो अम्मी हैं वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई थी आपको पूछने के लिए या शॉर्ट रिकॉर्ड कराने के लिए, और उसके बाद वो चली गई। और चाहती तो वो आपको अपने साथ अपने घर ले जा सकती थी। इतनी आपकी क्रिटिकल कंडीशन है कि भाई खून की बोतलों का इंतज़ाम हो गया, और उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ गई नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और फिर एक चीज़ मैंने उसमें देखी कि घर में एक बंदे आए हुए हैं। जब इंसान इतना बीमार होता है तो इंसान कोशिश करता है वो सादी खुराक खाए, सादे खाने खाए, कुछ हेल्दी चीज़ें खाए। तो चाहती तो मारिया की अम्मी खाना बना सकती थी, उनकी बहन नाश्ता बना सकती थी, लेकिन नाश्ते में क्या लेकर आऊँ मैं अम्मा जी? बाज़ार के गंदे खाने, पाए, चने, नान, तो वो हम खाएंगे क्योंकि हम रियल में तो बीमार हैं नहीं। उसी के अंदर हमने शॉर्ट्स भी बनाया है, वो कैनोला लगा हुआ था, वो कहाँ गया? उस शॉर्ट में गायब हो गया। ये इनके ड्रामे पकड़ने पड़ते हैं और उसको नोट करके इन्हीं के कंटेंट में से हम निकालते। तीन चैनल हैं इनके, मारिया बिलाल के, मारिया बिलाल व्लॉग्स, मारिया फैमिली व्लॉग्स, मारिया बिलाल फैमिली है या मारिया फैमिली व्लॉग्स, और एक हैप्पी फैमिली व्लॉग्स भी इनका मौजूद है। ये मैं उनको बता दूं जो बोलते हैं कि हमें इनके चैनल्स नहीं मिलते। और फिर उसके बाद इनकी एक और चीज़ देखी कि ये जो है अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में इन लोगों को अपनी औलाद का होश नहीं रहता कि इनकी जो औलाद है वो खुदा ना खास्ता अगर वो बोर्ड जो बच्चा वॉकर में घूम रहा था और स्विच बोर्ड से खेल रहा था, एक बार सिर्फ बिलाल ने उसको हटाया है, उसके बाद बिलाल मोबाइल पे अपनी रिकॉर्डिंग करते हुए आगे निकल गए। और यकीन करें मैं भी क्वांटी भी मैं भी बस पीछे ध्यान हमारा कि बच्चे की उंगली ना चली जाए, उसमें उसको करंट लग सकता है। माँ बाप की तो जान अटकी होती है औलाद के अंदर, लेकिन ये सारे जितने भी कंटेंट बनाने वाले ब्लॉगर्स हैं मैंने इनको नोट किया कि ये लोग अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं करते। अब लोगों ने इतना इनको कमेंट्स किया कि इनकी जो बेटी है मोमिना स्कूल गोइंग हो गई है। अभी अल्लाह अल्लाह करके हैप्पी वो जो हैप्पी नहीं पार्क विलेज ब्लॉग्स वाले फ़िरोज़ और निशा ने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है, तो मुझे तो वो कभी कभी नज़र आती हैं स्कूल जाते हुए। और इसी तरह अक्सा अली हैं, उनकी बेटी भी स्कूल गोइंग होगी लेकिन उसको दूसरे चक्रों में डाल दिया कि व्लॉग बनाओ, पैसा कमाना है ना। इनको इतनी परवाह नहीं अपनी औलाद की। फिर उसके बाद जो एक और चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, आप आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले वाली बिलाल भैया की एक वीडियो चेक करें जिसके अंदर बिलाल साहब वो जो उबर जैसी नहीं होती, उबर करीम, ये जो टैक्सी प्राइवेट जो टैक्सी हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, तो ये चलाना शुरू हो गया। तो उन्होंने एक दिन चलाई थी, उसमें उन्होंने पता है क्या बात की थी, अपनी ये मारिया को साथ बिठाया हुआ था, कहीं जा रहे थे और बोल रहे थे कि मैं ये जो गाड़ी है मैं इसलिए चला रहा हूँ कि ताकि मैं मारिया की डिलीवरी किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊँ कि मूसा के टाइम पे मेरे हालात ठीक नहीं थे तो मैंने अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करवाया। लेकिन अभी तो वही हमें चीज़ नज़र आ रही है, गंदा सा बेड, ना उस पर चादर डली हुई, और फिर उसके बाद बच्चे मतलब हॉस्पिटल के बेड पे तकियों पे फीडर की निप्पल लग रही है, उनको परवाह नहीं है। बच्चों को बंदा लेके ही नहीं आता हॉस्पिटल, ना हमें डॉक्टर नज़र आई कभी, ना हमें नर्स नज़र आई वहाँ पे, और गंदे से बच्चों को बेड पे फीडर दे के लिटा दिया है। यानी उनकी अम्मी और बहन कहाँ थी? आप चाहते तो उनको छोड़ सकते थे उनके वहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ भी पर्सनली जब ऐसा होता था, मेरा कोई ऐसा वक्त होता था तो मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी। मेरी बेटी जब हुई उस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है मेरा कोई बच्चा नहीं था, तो उसके बाद जब मेरा बेटा होने वाला था तो मेरी अम्मी ने मेरे बेटे को संभाल के रखा हुआ था। जब मैं जितने दिन हॉस्पिटल में रही हूँ, मेरा जो बेटा था वो मेरी बेटी जो थी वो मेरे मेके में थी, मेरे साथ मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी। तो होता यही है कि घर वाले संभालते हैं, लेकिन बच्चों को लेके ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ हम आवाम को ये उल्लू बनाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए
लोगों का दिमाग कन्वर्ट करने के लिए, लोगों को जो यूके कनाडा वाले लोग हैं उनसे सिंपैथी लेने के लिए। अभी 2 दिन पहले वाले व्लॉग में एक चैनल पे मारिया बिलाल वाले चैनल पे ये बोलते हुए हमें मारिया फैमिली व्लॉग्स पे ये हमें बोलते हुए नज़र आए, कोई अपनी इनकम बता रहे थे, तो मारिया बड़ा उछल के ना बिलाल को बोलिए नहीं बताओ। अब आप उस वक्त फील कर सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। मुझे उस वक्त बिल्कुल फील नहीं हो रही थी कि ये प्रेग्नेंट है, आप गौर से देखिएगा। और पता नहीं मेरी ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है बिलाल भैया इसको उस वीडियो को डिलीट ही कर दें, यानी हाइड कर दें। तो वहाँ से वो उन हरकतों से लग ही नहीं रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर कह रही मत बताओ बिलाल नज़र लग जाएगी। और बिलाल भैया ने भी इस बात का इकरार किया कि भाई जब हम अपनी इनकम, जाहिर सी बात है हमने देखी है, आप यूट्यूब पे अपनी जब पर्सनल लाइफ दिखा देते हो वो फिर पर्सनल नहीं रहती है, आपने दिखा दी। तो गड्डियाँ बैंक से लेके निकल रहे हैं पैसों की, तो इतनी पैसे जब आपके पास गड्डियाँ हैं तो बीवी का इलाज किसी ढंग के प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लो। लाहौर में तो एक से एक प्राइवेट और बड़े आलीशान हॉस्पिटल्स हैं, तो आपको यही कचरा खाना मिला। वही बात है कि झूठ है, सब झूठ है जो मेरी वो है। फिर आगे से बिलाल भैया का जवाब आता है कि वो जो मोहतरमा हमारे ख़िलाफ़ बातें करती हैं, रिएक्शन देती हैं कि बैली में पिलो है तो उनको बड़ी जल्दी जवाब मिल जाएगा। फिर एक वीडियो आई, फिर एक वीडियो आई कि ये सारे जो बच्चे के कपड़े जो उन्होंने शॉपिंग की है तो हो सकता है हमें गरीबों में देना पड़े। अब ये खुद मौका देते हैं हम रिएक्शंस वालियों को कि हम इनके ऊपर वीडियो बनाएं। मुझे ऐसा लगता है इनको मज़ा आता है कि इनके ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, ये समझते हैं कि हमारी फ्री की प्रमोशन हो रही है। बिलाल भैया इसको फ्री की प्रमोशन नहीं कहते, इसको कहते हैं इज़्ज़त उतरना। आपकी इज़्ज़त उतर रही है दुनिया में, आप कितने ड्रामे कर रहे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, आपकी जो वो है ना दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत, वो हमें नज़र आ रही है। जो आप कर रहे हैं ना ड्रामे, तो आगे जो होने वाला है ना वो यही होगा कि आप लोग अपने इस बच्चे को या तो मार देंगे, किस्त होते हैं ड्रामे की। अगर आपकी ये चीज़ है, सच्ची में है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इंसान है ना, गलती का पुतला है, तो अल्लाह पाक आपको खैर की औलाद दे, खैर से दे। लेकिन पहले वाले जो 2 हैं उन पे तो तवज्जो दे दें। वो बेचारा मूसा लवारसों की तरह इधर उधर घूमता रहता है, खुद ही वो बेटी है वो तो कभी कभी बेचारी नज़र आती है। मुझे आपके बच्चों पे तरस आता है, रहम आता है। तो अपने वीडियो बनाने के चक्कर में अपने बच्चों की तरबियत आप लोग ख़त्म कर रहे हो, वो क्या बड़े होके क्या सीखेंगे। बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।